पूरे भारत देश में इस समय एक नया वायरस आउटब्रेक हुआ है और इस वायरस का नाम है लंपी वायरस, जो इस समय गौ वंश में देखा जा रहा है। तमाम गाय इस वायरस की चपेट में आ चुकी हैं। पूरे अगर मैं भारत देश की बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा असर इसका राजस्थान में देखने को मिला। अब धीरे धीरे ये वायरस जहां जम्मू कश्मीर में दस्तक दे चुका है और जम्मू कश्मीर के कई अलग अलग इलाके प्रभावित हुए हैं, जिनमें तमाम लोगों ने जो गाय रखी है, तमाम जो किसान लोग हैं वो आज काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तमाम लोग परेशान है क्योंकि गाय जिसकी अब डेथ भी होती हुई नजर आ रही है इस वायरस की वजह से। और सांबा जिला की बात करें तो सांबा जिला में भी इस वायरस ने दस्तक दी है। तो सांबा जिला की क्या स्थिति है, किस तरह से ये वायरस फैलता है, इसका इलाज किस तरह से करना है और क्या कुछ नंबर्स, हेल्पलाइन नंबर्स विभाग ने जारी किए, इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल देव जी, जो कि चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर हैं जिला सांबा के। इनसे जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ इस समय जो पैनिक क्रिएट हो चुका है तमाम लोगों में, किसानों में, जो डर रहे हैं कि उनके गाय लगातार इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और दो चीजें हैं, एक लोकल ब्रीड और एक फॉरेन ब्रीड, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी ब्रीड इसमें ज्यादा प्रभावित हुई है। तो मैं सर सबसे पहले तो आपको वेलकम करता हूं चैनल में और जानना चाहूंगा ये जो लंपी वायरस आउटब्रेक हुआ है तो इसमें स्थिति पूरे जम्मू कश्मीर की भी आप अपडेट कर दें और पूरे जिला सांबा की इसमें क्या सूरत हाल है, कितने गाय जो है इस वायरस की चपेट में आई है, क्या डेथ रेट है और किस तरह से आपने इसके ऊपर काम करना शुरू किया है, प्रिवेंटिव मेजर्स किस तरह से लिए जा रहे हैं, लोगों को जरा अवेयर करें ताकि उनकी परेशानी थोड़ा सा जो वो दूर हो जाए। काफी पैनिक में है लोग। जी धन्यवाद। गुलिस्तान टीवी का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कि शुरुआत में वो आ गए हैं। लंपी डिज़ीज़ जो है, लंपी एक वायरल डिज़ीज़ है और ये एक इन्फेक्शियस वायरल डिज़ीज़ है जो कि एक वायरस पॉक्स विरिडी का वायरस कैप्री पॉक्स है जिसके कारण ये हो रही है। जैसे बच्चों में छोटे होते माता की बीमारी देखी जाती है, उसी किस्म की एक ये बीमारी है जिसमें कि जैसे बच्चों के शरीर पे माता की वो आती है तो उसी तरीके से गायों में भी ठेले जैसे वो एक दाग बन रहे हैं। तो जानवर ज़्यादा जो है पैनिक इससे हो जाता है कि जानवर में एक तो बुखार आता है, खाना छोड़ देता है और साथ में उसके दूध की कमी आ जाती है। दूध के कम हो जाने के कारण और स्किन पे ये लम्प्स बनने के कारण, ठेले जैसे बनने के कारण लोगों में, हमारे फार्मर्स में ज़्यादा पैनिक देखा जा रहा है। तो बीमारी वायरल है तो इसका जो मेन इलाज है वो तो वैक्सीन ही होगा, बट उसके लिए कि ये इसमें सिम्टम्स जो शुरुआती आए, लक्षण जो आते हैं वो एक तो बुखार आएगा, जानवर खाना पीना छोड़ देगा, नाक या मुंह से उसके लार टपकने शुरू हो जाएगी और साथ में उसके शरीर पे ठेलेदार ये एक निशान बनने शुरू हो जाते हैं और दूध घटा देता है। तो उस साथ ही में ये जो निशान बनेंगे, ये निशान वक्त रहने पे अगर आप इसका इलाज नहीं करवाते तो ये इनमें से पस निकलना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा इलाज नहीं करेंगे, उसका केयर नहीं करते तो वो काला भी पड़ सकता है ज़ख्म, जिसके कारण और ज़्यादा जानवर को नुकसान और उसकी जान भी जा सकती है। तो इसमें ये है कि जब तक कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है तब तक हम इसका सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रोकने के लिए, इन्फेक्शन और बुखार को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए उसका इलाज करते हैं, जिसके लिए हमने डिफरेंट किस्म के हेल्पलाइन नंबर्स, एक तो सरकारी हमारा डिपार्टमेंट का 1962 हेल्पलाइन नंबर है और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट सांबा में हमने डिस्ट्रिक्ट सांबा की जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर है वो भी हम यूटिलाइज कर रहे हैं ताकि हमें इस बीमारी के बारे में आदमी जिसको भी जो अफेक्टेड हमारे फार्मर्स हैं, जिनके एनिमल्स अफेक्टेड हैं, वो हमें कॉल करें, हम इमीडिएट रिस्पॉन्स उनको दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर जो है हमारा 01923241004 है, जिस पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझे इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स आ जाता है कि ये फार्मर ने अपनी जो क्वेरी हमारे साथ रेज की है और हम इमीडिएटली कंसर्न्ड उस इलाके के डॉक्टर को रिस्पॉन्ड करने के लिए बोल देते हैं और वो कॉल कर लेते हैं और विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, यदि वो किसी और जगह काम चेक नहीं कर रहे, किसी और एनिमल को, अफेक्टेड एनिमल को ट्रीट नहीं कर रहे, तो वो इमीडिएट आ जाएंगे। अगर वो किसी और जानवर को अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास आने में अगर आधा घंटा या 1 घंटा लगता है तो थोड़ा धैर्य हमें भी, फार्मर्स को भी हमें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। जी, लेकिन जानना चाहूंगा कि जिला सांबा में जो समय हालात बने हैं तो कितने केसेस अभी तक आपके यहाँ लंपी वायरस के रिपोर्ट हुए हैं और क्या वाकई में सिर्फ गाय ही इसकी चपेट में आ रही है या भैंसें भी इसकी चपेट में आ रही हैं? जी देखें, ये बीमारी जो है इसके बारे में जो हमें शुरुआती जानकारी आने लगी थी तो वो 6-7 के बीच में हमें पता लगने लगा था कि साथ वाले इलाकों में, पास वाले इलाकों में लंपी का वायरस आने शुरू हो गया है।
तो हमने 6 तारीख को ही एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट सांबा ने यहाँ से ही एडवाइजरी इशू कर दी थी कि हमने लंपी से कैसे बचाना है अपने जानवर को। और उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से भी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से भी एडवाइजरीज जारी की गई और समय समय पर वो एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं। इसके साथ ही हमने यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट में एक पशुपालन समूह बनाया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसपे हमने जितने भी हमारे PRI पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के हमारे जो हैं उन सबको ऐड कर रखा है और उसमें भी हम वक्त वक्त पे जानकारी डालते रहते हैं। और ये जो लंपी वायरस के बारे में जो भी हमारे दिशा निर्देश थे, जो हमारी सूचनाएं थी, एडवाइजरीज थी, वो सब हमने टाइम टाइम पे शेयर की हैं ताकि हमारे PRIs पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हमारे सभी जो हमारे गाँववासी हैं उनके तक और फार्मर्स तक ये इन्फॉर्मेशन घर पे पहुंच जाए। अगर वो भी इन्फॉर्मेशन पहुंचने में वहाँ से पहुंच रही है, साथ ही में आज की डेट में जैसे 7 तारीख से हमारे यहाँ ये रिस्पॉन्स दिखा कि लंपी के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, तो तब से लेके अभी तक मेरे डॉक्टर घर घर जाके डोर टू डोर मुहिम चला रहे हैं और गाँव में अवेयरनेस कर रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि लंपी वायरस क्या है और इससे बचाव के क्या कारण हैं। अब अगर हम जी करिए, अगर हम लंपी की बात करें तो लंपी की शुरुआत जो होती है, लंपी वायरस जो इस डिजीज़ लंपी डिजीज़ का शुरुआत जो है, उसमें जानवर पहले तो उसमें बुखार आ जाता है और वो बैठ जाता है, खाना पीना घटा देता है और उसके शरीर पे ठेलेदार वो निशान आ जाएंगे और उसके बाद जानवर जो है दूध की जो प्रोडक्शन है वो बहुत घटा देता है क्योंकि खा भी नहीं रहा और ऊपर से इन्फेक्शन भी है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा पैनिक जो फार्मर्स में हमारे जो क्रिएट होता है वो होता है क्योंकि दूध रुक जाता है, क्योंकि हमने प्रोडक्शन के लिए जानवर रखे हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगर हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सुबह सवेरे से ही बारिशों का सिलसिला जारी है। वही अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो लगातार सुबह से ही दरमियाना दर्जे से लेकर जो है हल्की बारिश यहाँ पर जारी है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम इस वक्त सैयद मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग की बात करें तो यहाँ पर भी इस वक्त हल्की बारिशें जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर में भी जो है अब कमी जो है देखने को मिल रही है। जिस तरह से अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो लगातार कई दिनों से जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आम लोगों को काफ़ी मुश्किलात जो है वो सामने आ रहे हैं। जिस तरह से महकमा मौसमियात की पेशगोई की गई है कि आने वाले कई दिनों में लगातार मौसम जो है ऐसा ही बना रहेगा। कई इलाकों में हल्की बारिशें रिकॉर्ड की जाएगी तो वही कई इलाकों में दरमियाना दर्जे से लेकर जो है बारिशों का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर ज़मींदारी के हवाले से बात करेंगे, जो एप्पल आर्चर्ड से जो फार्मर से कहीं ना कहीं जो है अगर इसी तरह का मौसम रहा तो यहाँ पर जो है इन्हें मेवा सनत से जुड़े जो लोग कहीं ना कहीं इन्हें जो है परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम इस वक्त बात करें, इस वक्त जो है फसलें पकने का नाम ही नहीं ले रहे। जिस तरह से लगातार हम कई दिनों से देख रहे हैं कि यहाँ पर बारिश से जो है फसलों पर भी जो है नुकसान होने का खतरा है। तो उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर के अंदर जल्द जल्द मौसम में कदर बेहतरी आए ताकि यहाँ ज़मींदारों के साथ साथ आम लोगों को भी किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। कल भी टारगेट किलिंग की गई है और किस तरह से देखते हैं कि निर्मम हत्या की जाती है और नाम पूछा जाता है कि भाई आप किस कम्युनिटी से। देखो, लास्ट 96 डेज से हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हम समझाने की कोशिश कर रहे थे सरकार को कि हमें अप्रहेंशन थे, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे थे, हमें पता था क्या होने वाला है। तो 96 डेज हम सरकार को यही बोल रहे थे, भाई निर्मम हत्याओं को रोको। सरकार ने नई संज्ञान लिया। 15 अगस्त को हमने बड़ा दिवस मनाया है, खुशियाँ मनाई और 16 अगस्त को हमें उसका रिवार्ड मिल गया। हमारा ही भाई एक शहीद कर दिया गया और दूसरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। तो अब क्या करें, इस सरकार को ये सुनने को तो तैयार है ही नहीं। फिर स्टेटमेंट देते हैं, हाँ जी हमें पता था ये होने वाला। अगर पता है हमको तो सेव तो करो, इंसानों की जानें बचाओ। क्या फायदा है उस देश का जहाँ पे आदमी ना कोई बचे। कह रहे हैं कि उनको ये भी धमकी दी गई थी कि आप तिरंगा रैली अभियान में ना जाएं और उसके बावजूद वो जाते हैं और उनको टारगेट किया जाता है। देखो, दोनों साइड से तो हम मरे हुए हैं। तिरंगा उठाए तब भी हमें गोली खानी, ना उठाए
तभी एडमिनिस्ट्रेशन के इतने प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर कि इनको निकालो, इन्होंने तिरंगा क्यों नहीं उठाया। अब तो हमने जान की बाजी लगा के तिरंगा उठाया और मिला क्या हमको। अब अगर आपने देखा होगा ये लेटर हैं जो कल TR अपने रिलीज किए हैं, ये हमारे पास पिछले 2 महीने से आ रही है रोज। आप वैली छोड़ो, अदरवाइज हम आपके पास आएंगे और आपको शूट करेंगे। सरकार के डोमेन में सारी लेटरें हैं, सब कुछ है, ये ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेटरें आती कहाँ से, सोर्स क्या है इनका। हमें तो है, मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे पास जब लेटर आती है मेरे को थ्रेट फील हो जाता है और रिजल्ट भी देते हैं वो साथ में ही। पिछले 4 दिन में 3 कश्मीरी फैमिलीज पे अटैक हो गया, तो और क्या करें हम भाई। जान भी दे रहे हैं हम, थ्रेट लेटर्स भी फेस कर रहे हैं, तो और क्या चाहिए सरकार को हमें। सरकार क्या कभी आपको थ्रेट लेटर आया? बिल्कुल, बार बार, एक बार नहीं बार बार आते थे। हमने अपने डिपार्टमेंट्स में भी दिखाया कि देखो। आपके मन में कोई भय था, डर था उस समय? बिल्कुल भाई, तो है ही। देखो एक लेटर आएगी, वी विल शूट यू, आदमी कहाँ सेंसेस में रहेगा। जब वही लेटर हमारे फैमिलीज पे पहुंच जाती है, वो भी वहाँ परेशान हो जाते हैं कि भाई आप जान बचा के आ जाओ। अगर हम सरकार को बोल रहे हैं कि भाई काम करने को आप तैयार हैं, जब तक आप वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज को ठीक करोगे तब तक तो हमें रखो यहाँ पे। बाद में हम काम करने को तैयार हैं। आप जम्मू में हमें शिफ्ट करो, हम 2 शिफ्ट में काम करने को तैयार हैं। मॉर्निंग का भी करेंगे और इवनिंग का भी करेंगे। हम काम करने से जी नहीं चुराते हैं, हम सक्षम है काम करने के लिए। हमें लगा ये 10 से शाम के 10 बजे तक यहाँ ड्यूटी हम करेंगे और प्रूव करके दे देंगे कि हम भाई छुट्टी नहीं चाहते, हम काम करना चाहते हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, किस लिए पढ़ाया? देश की सेवा के लिए, वो हम करने को तैयार हैं। मगर कंडीशन तो दे दो, एटमॉस्फेयर वो बनाओ जिसमें मैं बिना बाइक के काम तो कर सकूं। अगर वो है ही नहीं तो ज़बरदस्ती आप हमको लेके जाओगे और 4 दिन के बाद रिजल्ट आता है वो बंदा मारा गया, उसको गोली मार दी गई, तो क्या होगा बाकी कम्युनिटी पे असर? हम ये त्रासदी झेल रहे हैं पिछले 32 साल से। क्या हुआ हमारे लिए? एक पैकेज ही डिक्लेयर हो गया था, वो भी फेल हुआ। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, भाई आप ट्राई करके तो देखो, हमें यहाँ पे रखो। खुद LG साहब ने कल बोला है 1 साल लगेगा यहाँ पे अभी हालात ठीक करने में। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करता, भाई वो 1 साल हमें यहाँ रखो और हमारी एबिलिटी का टेस्ट ले लो यहाँ, हम काम करने को तैयार हैं। ऐसे नहीं चलेगा, आप मेरे को यहाँ से लेके जाओगे, आपको काम करना होगा वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जो है एक सेफर लोकेशन पर जो है ले जाया जाए। मैम आप कुछ कहना चाहेंगे, सरकार से डिमांड करना चाहेंगे आप? जी एक्चुअली जो भी कश्मीर में रह रहे हैं वो अभी किसी के लिए भी सेफ नहीं है, इसलिए हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमें रिलोकेशन मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी जैसे आपने देखा डिस्ट्रिक्ट शोपियान में भी एक को मारा गया, तो मतलब कोई भी वहाँ पे कश्मीरी पंडित सेफ नहीं है। तो सरकार से बस ये डिमांड है कि रिलोकेशन हमें दी जाए। क्या लगता है कि कल भी एक निशाना बनाया है और उसके बाद ये पूछा जाता है, नाम पूछा जाता है, आपको कुछ लगता है कि आपके मन में कोई डर और भय? नहीं, जैसे कोई घर से निकलता है तो मतलब घर पे अपने तो सेफ है, बट ऑफिस जाना है, घर से और ऑफिस के दौरान में जो भी डिस्टेंस होगा उसमें कोई पता नहीं है कि क्या हो सकता है आपके साथ। इसलिए वो चीज़, और जैसे अभी देखा आपने कि कुछ पहले ऑफिस में जाके मारा, तो कुछ भी हो सकता है। मीन्स कि ऑफिस भी सेफ नहीं है, चाहे वहाँ पे कितनी मर्जी सिक्योरिटी दे दो, कोई सेफ नहीं है, कुछ भी सेफ नहीं है वहाँ पर। तो डर तो अभी बहुत लगता है कि मनोज सिन्हा से क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही अपील करना चाहेंगे कि हमें रिलोकेशन दी जाए जब तक कि वहाँ पर मतलब ये जो कत्लेआम ये सब जो हो रहा है, जब तक कि ये ख़त्म ना हो जाए हमें रिलोकेशन चाहिए। कहते हैं कि 1 साल के भीतर जो है जो आतंक का ताबूत है उसे आखिरी कील दबा दिया जाएगा। आपको लगता है कि 1 साल के भीतर हो जाएगा? ऐसा तो लग ही नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि सरकार तो काफ़ी देर से बोल रही है कि हम इसे ख़त्म करेंगे, मतलब बहुत कुछ करेंगे, बट ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि रिलोकेशन मिलनी चाहिए हमें। थैंक यू। थैंक यू। क्या तिरंगा उठाना सुनील भट्ट जी के लिए काफी मुश्किल रहा? क्या सुनील भट्ट जी का अगर जिक्र करें तो जिस तरह से उन्हें धमकियां दी जा रही थी टारगेट करने की, और आज जब
इस तरह की उनकी निर्मम हत्या की जाती है और पूरा भारत के अंदर जो है प्रदर्शन किए जा रहे हैं और जम्मू में भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं। क्या आखिर कब तक इस तरह से कश्मीरी पंडित समाज हो या अल्पसंख्यक लोग हो, कब तक टारगेट बनते रहेंगे? इसी तरह से कई सारे आम लोगों का यहाँ के कश्मीरी पंडित समाज का सवाल था और सरकार इस पर क्या कुछ कहती है वो इंतजार रहेगा और क्या कुछ इस पर रिएक्शन आएगा वो देखने वाला समा होगा। तब तक के लिए आप बने रहे जेके चैनल के लिए। कैमरा पर्सन